हेलो एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो हमारा जो है इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा था क्लास 9th का, जिसमें हम लोग अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर पढ़ रहे थे। ठीक, जिसमें अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के एक टीचर को लेटर लिखा था और लेटर लिख करके ये बताया था कि उसे क्या क्या बताना है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है चूंकि उन्हें। तो उसके लिए उसके बेटे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आनी चाहिए वो चीज आपको उन्हें बताना है, राइट। इसमें हम लोग काफी हद तक पढ़ रखे थे, अब आखिरी का कुछ लाइंस बाकी है तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ट्रीट हिम जेंटली, ट्रीट हिम जेंटली, पेश आना अच्छे से। ट्रीट मतलब पेश आना और जेंटली मतलब अच्छे से। मतलब कि मेरे बेटे के साथ आप अच्छे से पेश आइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, दुर्व्यवहार ना कीजिए, उसको डांटिए फटकारिए मत, बहुत ज्यादा डांटिए फटकारिए मत, अच्छे से पेश आइए। बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन उससे दुलार प्यार भी नहीं करना। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि आप उनसे अच्छे से पेश आइए, राइट। अब्राहम लिंकन के बेटे के साथ आप अच्छे से पेश आइए, लेकिन उसे दुलार प्यार इतना भी मत कर दीजिए कि वो बिगड़ जाए। बिकॉज क्योंकि ओनली द टेस्ट ऑफ फायर्स मेक फाइन स्टील्स, क्योंकि जब स्टील बनता है तो उसे आग से तपना ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनना है तो उसे इन सारी चीजों की आदत होनी चाहिए, उसे इन सारी चीजों से तपना ही पड़ेगा। उसे कोई जेंटली व्यवहार करे, हर कोई अच्छे से व्यवहार करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आप उसे ये सब चीज समझाइए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आग पर तप कर ही लोहा बनता है, राइट। वैसा ही कुछ है यहाँ पे कि आप अगर उसे अच्छे से समझाएंगे, वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, तो ही वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग लिखिए। चलिए, तो अब आगे है, लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट। लेट हिम हैव द करेज, उसे इतना साहस दो, टू बी इम्पेशेंट, कि वो बेताब रहे किसी चीज के बारे में जानने के लिए। किसी चीज को अगर वो चाहे कि ये ऐसा होना चाहिए तो उसके बारे में जानने के लिए वो बेताब रहे, इस बात का भी उसे साहस दो। एंड लेट हिम द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसे इतना धैर्य भी दो कि वो साहसी बन सके। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना तो आप साहसी नहीं बन पाओगे, राइट। तो किसी को अगर साहसी बनना है, किसी को साहस दिखाना है, तो उसे धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वही चाहते हैं अब्राहम लिंकन कि मेरे बेटे को यह भी सिखाओ कि अगर वो किसी चीज के बारे में इम्पेशेंट है, बेताब है जानने को, किसी चीज के बारे में उत्सुक है, तो वो इतना साहसी बन सके कि वो किसी से पूछ सके, किसी से जान सके कि हाँ भाई बताओ ऐसा क्या है, राइट। और वो ये भी चाहते हैं कि उसे इतना पेशेंस भी मिले कि उतना वो धैर्य रखे, इतना वो शांत रहे कि वो किसी से सामने में जाकर के पूछ सके, इस लायक वो साहसी बन सके, राइट। तो दोनों चीज होना जरूरी है, इम्पेशेंट भी और पेशेंस भी। और दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि टू हैव ब्रेवरी, कि आप साहसी रहें। ठीक, चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग्स। चलिए, अब आगे है, टीच हिम ऑलवेज। टीच हिम ऑलवेज, उसे हमेशा सिखाओ। टू हैव सम लाइन फेथ, अटूट भरोसा रखने को, इन हिमसेल्फ, उसे खुद पे अटूट भरोसा हो, बहुत ज्यादा विश्वास हो। बिकॉज देन ही विल हैव, क्योंकि इसलिए उसे अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि देन ही विल हैव सम लाइन फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि अगर उसे खुद पर भरोसा होगा तभी वो मानवता पर, मानव जाति पर भरोसा कर पाएगा। अगर हमें खुद पर भरोसा ना हो तो हम दूसरे पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, राइट। वही चीज सिखाना चाहते हैं अब्राहम लिंकन, क्या, कि मेरे बेटे को खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए, खुद पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। और अगर वो खुद पे भरोसा रखता है तभी जाकर के वो मानव जाति पे, मानवता में विश्वास रख पाएगा, वरना वो मानवता में भी विश्वास नहीं रख पाएगा। दैट्स व्हाई ही सेज टीच हिम ऑलवेज टू हैव सम लाइन फेथ इन हिमसेल्फ, उसे खुद पे भरोसा रखना सिखवाओ, उसे खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि या मैं कर सकता हूं, ये होना जरूरी है। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग्स लिखिए।
चलिए आगे है, दिस इज अ बिग ऑर्डर। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ही इज सच अ फाइन फेलो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा ही बन जाए। माई सन, कौन, मेरा बेटा, ठीक। ये लास्ट लाइन है अब्राहम लिंकन लेटर टू हिज सन्स टीचर का, के पोएट्री का, राइट। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है अपने टीचर से कि देखिए सर, मैं जानता हूं कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बहुत कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगते हैं, लेकिन आप देखो कि आप इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो मेरे बेटे को सिखा सकते हैं, बिकॉज कि इन्हीं सब चीजों को सीख करके मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, वरना ये संभव नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि ये ऑर्डर्स जो है, ये जो मैंने आपको बोला है सिखाने को, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट देखो आप क्या क्या उसे सिखा सकते हो। ही इज सच अ फेलो, फाइन फेलो, माई सन, मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा अगर ये सब चीज आपने उन्हें सिखा दिया। एंड ही इज सच अ फाइन फेलो, और वो इतना फाइन भी है, वो इतना अच्छा भी है कि वो इन चीजों को सीख पाएगा। तो आप ट्राई करो एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएट्री अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन। हमारा यहाँ पे पोएट्री खत्म होता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो फटाफट से पहले वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने अपना पोएट्री जो है वो खत्म कर लिया। ओके, पोएट्री पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब उसका दे दूंगा। एंड फाइनली वी आर हियर एट क्वेश्चन आंसर सेक्शन, राइट। ये हमारा पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक। इसका जो आंसर है वो ओरली देना होता है, बट आई थिंक कि आपको लिखा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभार इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो नोट इट डाउन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट अब्राहम लिंकन, द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कि आप क्या जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, जो कि एक फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कहाँ के, अमेरिका के, राइट। अमेरिका के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उन सारी बातों को लिखना था यहाँ। तो मैंने लिखा है, अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। वो कितने नंबर पे आए थे, 16th प्रेसिडेंट, राइट। उनसे पहले 15 प्रेसिडेंट बन चुके थे और ये 16वें राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। ओके, he successfully led his country through its greatest internal crisis, the American Civil War, right। जो इंटरनल क्राइसिस था, इंटरनल क्राइसिस जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर रखा है, बात कर रखा है कि अमेरिकन सिविल वॉर जो था, वेट अ मिनट, हाँ, तो हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है कि अमेरिकन सिविल वॉर जो था, जो सिविल वॉर मतलब क्या, जहां पे लोग आपस में लड़ते हैं इंटरनली इनसाइड द कंट्री, राइट। तो जो उस टाइम पे वो सिचुएशन था अमेरिका के अंदर, उस चीज से वो सक्सेसफुली उस देश को, अमेरिका को बाहर निकाले और उस सिविल वॉर को शांत किया। हिज मेजर्स His measures resulted in the abolition of slavery, right। abolition of slavery मतलब उनका जो सिचुएशन था, राइट, उनका जो मेजर्स था, वो जो कुछ मूवमेंट्स लाए थे, मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट्स यानी कि वो जो कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, राइट, आंदोलन जो चला रहे थे, उनका रिजल्ट क्या क्या आया कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी गुलामी का जो प्रथा था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। एंड ऑल्सो प्रमोटेड द पासेज ऑफ 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने ये भी प्रमोट किया था क्या, 13th अमेंडमेंट, 13वां बदलाव जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहा था, राइट, जो वहां के संविधान में होना चाहिए था, जरूरी था, उसे बदलने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, कितने नंबर पे, 13th रैंक, राइट, 13th अमेंडमेंट पे। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके, चलिए लिखिए इसको।
चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज योर फादर एवर रिटन एनी लेटर टू योर टीचर? क्या आपके फादर, आपके पापा कभी एवर, कभी भी, रिटन एनी लेटर, कभी भी कोई लेटर लिखे हैं क्या टू योर टीचर? आपके टीचर को कोई भी लेटर लिखे हैं क्या? तो मैंने यहां लिखा है नो, राइट, बिकॉज actually obviously my father has never written it, okay, so I said no. If अगर आपके पापा ने लिखा है तो आपको बस यहाँ पे लिखना है yes my father has never हटा करके written a letter to my teacher. लेकिन मैंने चूंकि यहाँ नो लिखा है तो मैं लिख रहा हूं नो my father has never, कभी भी नहीं लिखे हैं written any letter, कोई लेटर to my teacher, कभी भी कोई भी लेटर मेरे टीचर को नहीं लिखे हैं. जो लोग यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक, जो लोग यहाँ पे यस लिखेंगे वो बस इतना लिखना है यस ही हैज रिटन अ लेटर टू माय टीचर, दैट्स इट. ठीक, या तो आप ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों आंसर ही सही होने वाले हैं. ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं, हाउ मच योर फादर, कि आपके जो फादर हैं इज वरीड अबाउट योर फ्यूचर? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके जो फादर हैं, आपके जो पापा हैं, आपके जो पिता हैं, राइट, वो आपके फ्यूचर के बारे में चिंतित है? वरीड है मतलब चिंतित है, आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? यस, ऑब्वियसली सभी के पापा ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, बेटी है, उसका जो फ्यूचर है वो बेहतर रहे. तो वो सब सभी पापा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं. दैट्स व्हाई आई रिटन यस. हाँ, लाइक एवरी फादर, बाकी सारे पापा की तरह, बाकी सारे पिता की तरह, सारे बच्चों के पापा की तरह, माई फादर इज ऑल्सो वरीड अबाउट माई फ्यूचर, मेरे पापा भी मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं. ही वॉन्ट्स इट टू बी गुड एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, वो चाहते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है, ही वॉन्ट्स इट, इट मतलब क्या यहाँ पे फ्यूचर, ये जो फ्यूचर है मेरा, राइट, ही वॉन्ट्स माई फ्यूचर, वो मेरा फ्यूचर जो है चाहते हैं कि वो हमेशा गुड, हमेशा अच्छा रहे, एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, हर कदम पे, हर लाइफ के हर स्टेप पे, हर फेज पे हमारा जो फ्यूचर है वो बेहतर रहे. सो ही गिव्स प्रॉपर केयर, इसलिए वो हमें प्रॉपर केयर देते हैं, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हमारा केयर करते हैं अबाउट माई स्टडीज, राइट, कि वो मेरे पढ़ाई लिखाई का, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच करके मेरे पढ़ाई लिखाई का बड़े अच्छे से केयर करते हैं और हमें हमेशा सिखाते हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छा इंसान बनोगे. होता है ना, सभी के पापा सिखाते होंगे ये चीज, राइट, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है. ठीक, चलिए लिख लीजिए. चलिए आगे है, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. आपको ट्रू और फॉल्स इसमें लिखना है. तो उसमें पहला क्वेश्चन है, इट इज अ लेटर रिटन बाय अ फादर, क्या यह एक लेटर है? इट इज अ लेटर, ये जो हमने उन्हें पोइट्री पढ़ा है वो एक लेटर है, रिटन बाय अ फादर, जो कि लिखा गया एक पिता के द्वारा, टू हिज सन, अपने बेटे को. क्या सचमुच में जो ये लेटर है वो उनके बेटे तक लिखा गया था? नहीं, किसे लिखा गया था? हाँ, उसके बेटे के टीचर को लिखा गया था. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि ये गलत है. नेक्स्ट, ऑल मेन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू, क्या सभी लोग, ऑल मेन आर नॉट जस्ट, क्या सभी लोग अच्छे नहीं होते, एंड ट्रू, सच्चे भी नहीं होते? क्या सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं होते? ऐसा अब्राहम लिंकन का कहना था क्या? हाँ, एग्जैक्टली, ये ट्रू है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक बार एक लाइन लिखा था कि टीच हिम इफ यू कैन दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू. उन्होंने कहा था
कि आप अगर हो सके तो उस मेरे बेटे को ये भी सिखाइए कि सभी बच्चे, सभी लोग जो होते हैं वो सच्चे और अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए ये सही बात है, ट्रू है। नेक्स्ट है, अ डॉलर अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड। क्या $1, 1 रुपया कमाया हुआ 5 पाउंड से ज्यादा है? एग्जैक्टली ये भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पोएम। राइट, पोएम के अनुसार अब्राहम लिंकन के हिसाब से, अब्राहम लिंकन का कहना है कि अगर आप $1 भी कमा रहे हैं, अगर आप 1 रुपया भी अच्छे तरीके से कमा रहे हैं ना, सही तरीके से कमा रहे हैं, तो वो 5 रुपए चीटिंग करके 5 रुपए कमाने से ज्यादा बेहतर है। 5 रुपया ऐसा ही मिल जाए उससे ज्यादा बेहतर है कि हम 1 रुपया ईमानदारी से कमाएं। इसलिए ये भी ट्रू। ठीक है, लिखिए। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स का। वन शुड बी टॉट टू मॉर्न। मॉर्न मीन्स रोना, चिल्लाना, ओवर लूजिंग। क्या किसी को ये सिखाना चाहिए कि अगर आप हार जाओ तो आप रोते रहो बैठ के? नहीं, अब्राहम लिंकन ने ऐसा नहीं कहा था। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि अगर कोई हारता है तो उस हार से सीखना सीखो। आप क्यों हार रहे हो, उसकी गलती की वजह को ढूंढो एंड फिर से अगेन स्टैंड अप एंड मूव अगेन। आप वापस से चलो ताकि आप उस चीज को जीत सको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड बी टॉट टू फेल रादर देन टू चीट। वन शुड बी टॉट, किसी को सिखाया जाए टू फेल रादर देन टू चीट, कि अगर आपको सिखाया जाए, ये इनका कहना है कि इस क्वेश्चन में कि किसी को चीट करने से ज्यादा बेहतर है कि कोई हार जाए। राइट, उसे यह सिखाओ कि वो चीट करे, उससे ज्यादा बेहतर है कि वो ईमानदारी से हार जाए। तो हाँ भाई, हमारे जो अब्राहम लिंकन साहब थे वो ये चाहते थे, इट इज मच बेटर टू लूज देन रादर टू चीट। राइट, रादर देन टू चीट, कि अगर कोई किसी से चीटिंग कर रहा है, बेईमानी करके जीत रहा है, उससे तो लाख गुना बेहतर है कि ईमानदारी से वो हार जाए। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी खत्म, लिखो। चलिए आगे है, पेज नंबर 125 में। राइट, कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम, कि आपने जो पोएम पढ़ा है, आपने जो पोएम को रीड किया है, उसके बेसिस पे आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, टीच हिम टू सेल हिज ब्लैंक एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट डैश। याद करो पोएम का वो लाइन क्या था, टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब क्या था इस लाइन का कि आप अपने टैलेंट को, अपने दिमाग को वहां बेचो जहां आपका कद्र किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, टीच हिम टू बी डैश विथ जेंटल पीपल। उसे कैसा व्यवहार करने को बोला गया था जेंटल लोगों के साथ? एग्जैक्टली, टीच हिम टू बी जेंटल विथ जेंटल पीपल। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। नेक्स्ट है, टीच हिम टू ब्लैंक्स एट साइनिक्स। जो लोग आपको भला बुरा कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करने को बोले थे? एग्जैक्टली, स्कॉफ। स्कॉफ मतलब क्या, कि उसको कहना था, उनका कहना था कि जो आपका मजाक बनाए, जो आपको भला बुरा कहे, उसे सीरियसली कभी मत लो, मजाक में खत्म कर दो। नेक्स्ट है, टीच हिम इट इज फार ऑनरेबल। It is far honorable to fail than to cheat. ठीक, मतलब कि ये लाख गुना बेहतर है कि हम ईमानदारी से, हम इज्जत से हार जाएं, उससे चीटिंग करने से तो ये लाख गुना बेहतर है। हम चीटिंग करके जीत रहे हैं, इससे तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम ईमानदारी से अच्छे तरीके से हार जाएं। ठीक है, लिखो। चलिए अब आगे है फिफ्थ नंबर,
Let him learn early that the bullies are the easiest to leak. राइट वो कहना चाहते थे कि उसे यह भी सिखाइए कि जो बलीज जो कमजोर लोग हैं आर द इजिएस्ट टू लीक, उसे लोग आसानी से हरा देते हैं, नीचा दिखा देते हैं, तो उसे स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है टीच हिम द डैश ऑफ बुक्स। क्या? द वंडर्स ऑफ बुक्स, द वंडर ऑफ बुक्स। वो चाहते थे कि किताबों की अद्भुत दुनिया के बारे में उसे ज्ञान हो। राइट नेक्स्ट है he should be given quite time to ponder the dash mystery of birds in the sky। किस मिस्ट्री की बात कर रहे हैं ये बताइए, बताइए किस मिस्ट्री की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली जहां पे था क्या, अनगिनत मिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। अनगिनत मिस्ट्री, अनगिनत रहस्य जो है स्काई में, जो बर्ड्स हवा में उड़ रही है उसका जो अनगिनत रहस्य है उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है वन शुड हैव सबलाइन डैश इन हिमसेल्फ टू हैव फेथ इन मैनकाइंड। एक आदमी को अपने ऊपर क्या होना चाहिए? टू हैव फेथ, ताकि उसे मैनकाइंड पे भी यानी कि मानवता पे भी, इंसानियत पर भी भरोसा रहे। तो क्या होना चाहिए? सबलाइन फेथ, एग्जैक्टली इट्स फेथ। ठीक हो गया। वन शुड हैव सबलाइन फेथ इन हिमसेल्फ टू हैव फेथ इन मैनकाइंड। एक को, किसी आदमी को खुद पे भरोसा होना चाहिए ताकि वह मानवता पर भी भरोसा कर सके। ठीक है, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए चलिए अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 126 पे, जहां हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड अब्राहम लिंकन राइट अ लेटर टू हिज सन्स टीचर। आपको क्या लगता है कि अब्राहम लिंकन ने जो है वो लेटर क्यों लिखा होगा अपने बेटे के टीचर को? हाँ बताइए। इसलिए ताकि वो उनका जो बेटा है वो एक अच्छा इंसान बन सके, वो एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन सके और इस सोसाइटी में अच्छे से रह सके, इसी के लिए ना। हाँ, तो उसी चीज को हमें अब लिखना है आंसर में। क्या लिखेंगे कि अब्राहम लिंकन रोट अ लेटर, अब्राहम लिंकन ने लेटर लिखा टू हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के टीचर को, एंड सजेस्टेड, और ये सजेस्ट किया, टू टीच हिम इन सच अ वे। राइट, मैं ऐसे सही कर देता हूं, एक मिनट। टू टीच हिम सच अ वे दैट मेक्स हिज सन स्ट्रॉन्गर विथ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। राइट, कि अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा टू हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के टीचर को, एंड सजेस्टेड, और सजेशंस दिए, टू टीच हिम, कि उसे सिखाए पढ़ाए, सच अ वे, राइट, इस तरीके से पढ़ाए, दैट मेक्स, जो कि उस पढ़ाई से वो बन जाए, हिज सन, जो उसके बेटे को बना सके, क्या? स्ट्रॉन्गर, मजबूत बना सके, विथ बॉडी यानी कि फिजिकली, विथ माइंड यानी कि मेंटली, एंड बाय स्पिरिट यानी कि बाय सोल। राइट, अच्छा एक चीज और, यहाँ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट क्यों बोल रहे हैं इसका भी हम जवाब दे देते हैं। राइट, कि बॉडी से इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा कि द बलीज आर द इजिएस्ट टू लीक। जो बलीज होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं ना, जो दिखने में कमजोर होते हैं, वो आसानी से खत्म कर दिए जाते हैं। बाय माइंड इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑल मेन आर नॉट ट्रू, ऑल मेन आर नॉट जस्ट, एंड इवन डोंट ट्रस्ट द स्वीटनेस। राइट, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो भी ज्यादा हानि ही पहुंचाते हैं। तो वहां पे माइंड से स्ट्रांग होना भी जरूरी है। एंड फाइनली हम लोगों ने ये भी पढ़ा था स्पिरिचुअली क्यों, ये भी बता देता हूं। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि अब्राहम लिंकन चाहते थे कि जो लोग
कमजोर हैं, जो लोग आसान है, यानी सॉरी जो लोग अच्छे हैं उनके साथ मेरा बेटा अच्छे से पेश आए, जो लोग नहीं अच्छे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आए, जो बुरे लोग हैं वो सख्ती से पेश आए। उसके लिए स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है, साहस का होना बहुत जरूरी है, राइट, कि हम बुरे लोगों को टैकल कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने का जरूरत है। उसके बाद एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि वो चाहते थे कि उनका बेटा भीड़ का हिस्सा ना बने, आइदर ही विल लीड द मॉब और ही विल मूव इन अनदर वे, राइट। वो चाहते थे कि अगर सही दिशा में भीड़ भाग रहा है तो उस भीड़ का हिस्सा बन के वो ना चले, वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो उस भीड़ में आगे चले, लीड करे उस भीड़ को, उस भीड़ का लीडर बने, जहां पे कि स्पिरिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो ये भी चाहते थे कि अगर वो ये समझ रहा है कि वो रॉन्ग साइड में जा रहा है, वो भीड़ जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रही है, तो इट्स बेटर टू लीव इट, उसको छोड़ दो, राइट। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि हमें अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली मतलब अंदर से मजबूती, यानी कि साहस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली इसलिए क्योंकि हम बहुत बार धोखे भी खाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बट वो होता नहीं है हमारे साथ, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड, हम लोग डिप्रेशन में ना आ जाए इस चीज के लिए, ठीक है। तो लिखिए, चलिए लिख लिया पूरा। तो आज का क्लास इस वीडियो में यहीं तक, ठीक। आने वाले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग इसका जो नोट्स है, आपको जो कॉपी है वो आप तैयार करके रखेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड पढ़ते रहे। थैंक यू।